यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और उनकी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो 7 अक्टूबर 2025 अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ते की सहायता से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। 7 अक्टूबर 2025 इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ में अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। पूर्णिमा तिथि है और मंगलवार का दिन है, तो अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। ऐसे अद्भुत योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मन चाह रिश्ता जरूर आएगा और शादी पक्का होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन रिश्ता फाइनल नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो एक उपाय बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। 7 अक्टूबर 2025 पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और सायंकाल में भी कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक नारियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल। ये नारियल पानी वाला भी हो सकता है, ये नारियल सूखा भी हो सकता है। कोई भी नारियल हो आपके पास, वो आप ले लीजिए। और एक पीपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए। आपके आसपास कोई न कोई पीपल का पेड़ जरूर मिल जाएगा, तो वहां से एक साफ सुथरा पीपल का पत्ता आप ले आइए। और साथ में थोड़ी सी रोली आपके पास होनी चाहिए, और साथ में एक कलावा, यानी कि जिसको मूली का धागा बोलते हैं, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। गणपति जी महाराज से एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, ये जो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते के ऊपर आपने लिखना है। किसकी सहायता से लिखना है? एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए। माचिस की तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। रुई मतलब जिसकी सहायता से बत्ती बनाई जाती है, तो वो रुई आप थोड़ी सी माचिस की तिल्ली पर लपेट लीजिए। और जो रोली मैंने आपको बताई थी, उसको एक कटोरी में भिगोकर, रोली आप समझते हैं, सिंदूर रोली जो तिलक लगाने के काम आती है, जो मैंने तिलक कर रखा है, इसी रोली की मैं बात कर रहा हूं। तो एक कटोरी में इस रोली को आप भिगो लीजिए, पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। और माचिस की तिल्ली की सहायता से पीपल के पत्ते पर आप लिखिए, सबसे ऊपर की साइड में लिखिए जय श्री राम। क्या लिखना है? जय श्री राम। उसके नीचे बच्चे का नाम लिख दीजिए। जिस भी बच्चे की शादी में अड़चने आ रही हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उस बच्चे का नाम आपने लिखना है। और सबसे नीचे आपने लिखना है बच्चे की उम्र। बच्चे की उम्र कैसे लिखनी है? वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है, 26वें साल में चल रहा है, तो 26 लिखना है। मान लीजिए 27 साल का हो गया है, 28वें साल में चल रहा है, या फिर 32 साल का हो गया है, 33वें साल में चल रहा है। मतलब जिस भी उम्र में वर्तमान समय में बच्चा चला हुआ है, वो उम्र आपने लिख देनी है। तो सबसे ऊपर लिखा जय श्री राम, उसके नीचे लिखा बच्चे का नाम, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका नाम लिख दीजिए, और नीचे बच्चे की
उम्र लिख दीजिए जो वर्तमान समय में चली हुई है। उसके बाद ये जो पत्ता है जिस साइड में आपने लिखा है वो वाली साइड नारियल को चिपका दीजिए, यानी एक हाथ में नारियल ले लीजिए और पत्ता नारियल पर इस प्रकार से लगा दीजिए और लगभग 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा भी आपके पास होना चाहिए। तो लगभग 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा आप फोल्ड कर लीजिए और इस नारियल के ऊपर और पीपल के पत्ते के ऊपर लपेट दीजिए। आप समझ रहे हैं कैसे लपेटना है? जैसे ये नारियल है, ये पत्ता है, इसको इस प्रकार से लगा दीजिए पत्ते को इस पर, और उस नारियल के ऊपर को यानी पत्ते को अंदर ही रख के उसके ऊपर को आपने ये कपड़ा आपने लपेट देना है। और फिर कलावे की सहायता से यानी कि जो मोली का धागा होता है उसकी सहायता से इस कपड़े के ऊपर आपने मोली लपेट देनी है ताकि ये जो कपड़ा है ये खुलने ना पाए। अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद जिस भी बच्चे की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो उस बच्चे के माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर बच्चे का फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए। और एक घी का दीपक भी आप ले लीजिए। एक घी का दीपक जो आपने पूजा मंदिर में लगाया है वो तो वही रहेगा। अब दूसरा जो घी का दीपक है वो आपने लेना है, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक घी का दीपक और ये नारियल लेकर आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई है तो वहां पर आप चले जाइए। आप सुबह के समय भी जा सकते हैं, सायंकाल में भी जा सकते हैं। तो मंदिर में आप चले जाइए, मंदिर में जाकर के सबसे पहले ये जो घी का दीपक आप लेकर के गए हो इसको आप जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद ये जो नारियल है ये हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे की शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करते हुए, मनोकामना करते हुए ये नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में आप रख दीजिए। और यदि हनुमान जी महाराज के चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो फिर वहां पर कोई पुजारी होगा, पंडित जी होगा, उसको आप ये दे दीजिए, वो हनुमान जी महाराज के चरणों में इसको रख देंगे। साथ में 11 रुपए भी दे दीजिए, साथ में 11 रुपए भी हनुमान जी महाराज के चरणों में आप रख दीजिए। और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। आप हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हो, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, या फिर आप जय श्री राम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। तो आप मंत्र का जाप करना चाहो तो कर सकते हो, यदि नहीं समय है आपके पास मंत्र जाप करने का तो फिर आप केवल हाथ जोड़ करके अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए, इससे भी आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर कहीं शादी की बात चली हुई है वहां पक्की होगी या नहीं होगी, ये आप जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।